आज कौन सा दिन है? गुड फ्राइडे, फसह का पर्व गुड फ्राइडे है। और अभी कल बात हो रही थी, एक पूछा कि मॉडी थर्सडे क्या है, यानी कि जो कल था वो ये है कि वो हमारे आगे आने वाले हमारे छुटकारे के लिए, लास्ट सपर के लिए वो एक तैयारी थी, वो तैयारी करी गई थी। वो विश्वास करते हैं, उनको पता है कि आज वो यीशु मसीह के लहू से जब उनका उद्धार होगा, दैट इज फॉर हमेशा के लिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह का लहू एक पावरफुल है। आज हम में से कितनों को नहीं पता, लेकिन वो यीशु मसीह का लहू हमको छुड़ाता है, हमारी चंगाई करता है, हमारे छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह का लहू है। कितने लोगों को यह बात नहीं पता। और ये जो लहू है ये क्या है? इट्स अ सोर्स ऑफ आवर रिडेम्पशन, यानी कि हमारे छुटकारे का सोर्स है। इसके ही, इस लहू के ही द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। हालेलुया। लूका 22 उसका 20। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए लिया। ये कटोरा, उस कटोरे में क्या? उस कटोरे में सफर के बाद, खाने के बाद जो दाख रस था, वो ये कहता है ये कटोरा क्या है? एक लाइन, यह कटोरा मेरे उस लहू में, हाँ, ये उसमें क्या कहा था कि उसमें कुछ था, लेकिन यीशु मसीह क्या दिखा रहा है यहां पे? क्योंकि वो जो आगे आने वाला है वो ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये कटोरा मेरे उस लहू में, जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, अर्थात वो परमेश्वर, उसको पता था कि आज इस लहू के द्वारा हमारा छुटकारा होना है। इसीलिए वो लास्ट सपर, अंतिम भोज के समय वो ये कह रहा है, मेरा ये कटोरा है, इसमें दाख रस नहीं वरन मेरा लहू है, ये तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। हालेलुया। और वो लहू हमारे छुटकारे का है, वो लहू हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारी चंगाई के लिए यीशु मसीह ने बहाया था। इसलिए कहते ना, यीशु का लहू में सबसे मुक्ति दिलाता है। हालेलुया। तो आज जब, और वो जो लहू है जो हमने खोया था, उस लहू के द्वारा हम वापस उसी जगह पे आए। और वो लहू क्या खोया था? एक हमारी इच्छा शक्ति थी। यूहन्ना 10 उसका 9 वचन पढ़ें तो यीशु मसीह कहता है, मैं द्वार हूं। यीशु मसीह ने कहा इस लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे लिए बहाया गया। और अब यहां पे क्या कह रहा है? मैं द्वार हूं, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे। हाँ, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं द्वार हूं और कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह, उसने ये कहा, जब यीशु मसीह के द्वारा जब हम भीतर प्रवेश करेंगे तो उद्धार पाएंगे। यानी कि यीशु का लहू हमारे उद्धार की गारंटी है। हालेलुया। इसीलिए जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करते, अपना परमेश्वर स्वीकार करते हैं, वो ये कहता है कि द्वार मैं हूं।
उसके द्वारा अगर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर, हमारा उद्धार है। हालेलुया। और फिर हमने क्या कहा? और भीतर बाहर हाँ। आया जाया करेगा और चारा पाएगा। ठीक है, वो है कि उसके यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और हमको क्या है? और वो जो द्वार है वो क्या है? वो हमारा मिलन का स्थल है। द्वार पे जब यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि यीशु ने कहा मैं द्वार हूं और मेरे पास जो आएगा, अर्थात जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, उसके करीब है, तो हमारा यीशु से जो मिलन है, और ये मिलन क्या है? अगर आपको पता है कि जब यीशु मसीह क्रूस पे था, वो पर्दा फट गया था, दो टुकड़े में हो गया था। अर्थात पुराने नियम में हम परमेश्वर के पास एक आम आदमी नहीं जा पाता था, महायाजक जाता था साल में एक बार, और एक आदमियों के लिए परमेश्वर से डायरेक्ट कठिन था। वही याजक जो मुख्य याजक था, वही सब काम करता था। साल में एक बार, मतलब वो भी खुद जो पापी था, साल में एक बार उस पशु की बलि करता था, उसको छोड़ देता था जंगल में कि सबके पाप लेके। लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं, और वो जो द्वार है वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच का मिलन स्थल है। यानी कि जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं ना, जब वो पर्दा फटा, तो जो दीवार थी, जो रुकावट थी, हमारा डायरेक्ट परमेश्वर से संवाद नहीं हो सकता था, लेकिन आज हम यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से सब कुछ मांग सकते हैं। हालेलुया। अगर हम पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसका 18 और 19 वचन पढ़े। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलने जो एक मिनट देना। हाँ पढ़ो। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, हाँ। उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। यानी कि यहां पे हमने क्या किया? वो परमेश्वर जो अभी हमने पढ़ा ना, हमारा उद्धार किससे हुआ? यीशु के लहू से। और यहां पे ये बतलाता है कि जो हमारा चाल बाप दादाओं से जो बाप दादाओं की प्रथाओं पे चल रहा था, है ना, और उनकी सोच और वो सब, और यहां पे ये लिखा है ना कि वो छुटकारा सोने या चांदी या किसी चीज से नहीं हुआ है। सोने चांदी मतलब अर्थात नाशवान वस्तु। हाँ, नाशवान वस्तु से किसी से नहीं हुआ है। दोष और निर्दोष और निष्कलंक और निष्कलंक मेमना मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। हालेलुया। यहां पे है निर्दोष निष्कलंक। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह स्वयं जो परमेश्वर का पुत्र, जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, लेकिन वो हमारे लिए, आपके लिए वो पापी बना। उसने स्वयं आपके और हमारे पाप उठा लिए, वो बना, क्योंकि उसके लहू के द्वारा, वो यीशु ने जो लहू बहाया, उसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। और हमने ये खोया कैसे था? उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 16-17 वचन। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा
और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। ठीक है। और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और 17 वचन। 17 और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसने उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो भी इच्छा शक्ति की बात आई, अगर हम ये देखते हैं, यही उत्पत्ति 2 में हमने क्या देखा था, उत्पत्ति 3 के स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि जब परमेश्वर ने कहा था कि इस वृक्ष के फल न खाना, सर्प धूर्त था, उसने हवा से कहा कुछ नहीं है, और एक लंबी आयु का था और एक भले बुरे ज्ञान का था, अर्थात जो हमारा भले बुरा का ज्ञान, वहां सर्प ने हमको भड़काया अपनी बातों में। उसने किसको? स्त्री को अपनी बातों पे लिया और उस स्त्री ने फल खा लिया, आज्ञा का उल्लंघन किया। उसके बाद उसने आदम को भी दिया, और जब ये हुआ, अर्थात उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, जो अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार चले। आज हमें से कितने हैं अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर ना मान के वरन अपनी इच्छाओं पे चलते हैं, और उसके बाद जब इच्छा अनुसार चले तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा दोनों को दंड दिया, और उसे क्या कहा कि तेरी जो प्रसव पीड़ा है ना, वो कष्टदायक होगी, तू बच्चा जनेगी, कष्ट में जनेगी। और आदमी को कहा तू जीवन भर इस भूमि को जोतेगा, पसीना बहाएगा, मेहनत करेगा, तभी तू उसका फल खाया करेगा। ये परमेश्वर कि जब हम आज्ञा से दूर हुए, ये, और उसके बाद क्या हुआ कि हमने वो परमेश्वर ने जो हमारे लिए कहा था, हमने उसका अनुसुना किया, और आदम ने उस इच्छा शक्ति के से दब गया, अपनी इच्छा शक्ति को उसने ऊपर किया। और यहां पे जब हम आगे देखते हैं, यीशु मसीह ने जो अपना लहू बहाया था, वो पहली जगह कहां थी जहां यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, यानी कि वो था गेत्सेमनी, गार्डन ऑफ गेत्सेमनी, उस बगीचे में। अगर हम मत्ती 26 और उसका 30 से 44 तक हम देखेंगे, हालांकि हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे यह है, यीशु को पता था कि वहां पे उसका, तो 38 में उसने कहा, गेत्सेमनी के बगीचे में 38 में, फिर उसने उनसे कहा, किससे? अपने चेलों से, कि मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, यानी कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, यानी कि मैं मरने पे हूं। लेकिन यीशु मसीह तो हमें छुड़ाने के लिए आया, हमारा उद्धार करने के लिए आया। तो उसने क्या किया? गेत्सेमनी के बगीचे में गया और उसने कहा, मेरा मन बहुत उदास है, मेरा प्राण निकला जा रहा है, मैं मरने पे हूं। उस बगीचे में यीशु मसीह हमारी इच्छा के लिए, वो दुष्ट के हाथों में, शैतान के हाथों, शैतान के फंदे में फंस के हमने परमेश्वर की इच्छा की बजाय अपनी इच्छा आगे रखी। वो परमेश्वर अब हमको उस बंधन से निकाल रहा है।
और उस गेत्सेमनी के बगीचे में वो ये कह रहा तुम यहां ठहरो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा, यानी कि वो अभी और आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, और ये प्रार्थना करी, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। ये कटोरा जो हमारी इच्छा शक्ति उसे टल जाए, वो यीशु उसने कहा वो सिर्फ हमको शैतान के कंट्रोल से बाहर निकालना है, इसलिए छुटकारे के लिए उसने अपना लहू बहाया था। उस वक्त अगर लूका 22 का 43 और 44 में हम ये देखते हैं, यीशु मसीह बहुत तीव्र वेदना में था, कष्ट में थे, और वो ये कह रहा था, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, जो उसके सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। यानी कि यीशु मसीह हार्दिक वेदना के साथ प्रार्थना कर रहा, किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए, कि हम उस शैतान की इच्छा शक्ति से बाहर आए और परमेश्वर की इच्छा शक्ति में रहें, और हम परमेश्वर की इच्छा पे चले। और उसके लिए हार्दिक वेदना, कष्ट, तीव्र वेदना हुई, और वो वेदना इतनी ज्यादा थी कि वो जो उसका पसीना था वो खून बन गया। क्योंकि अगर यहां तक कि डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि अगर भयंकर तीव्र वेदना, भय, कष्ट होता है, वो हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना, खून की नलिकाएं, वो क्या करती हैं? वो टूट जाती हैं। कितनी पतली पतली होती है ना, वो टूट जाती हैं, वो फट जाती हैं, और वो खून पसीने की तरह हमारे शरीर से बाहर आता है। तो यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए इतना तीव्र वेदना में है कि वो नहीं चाहता है कि हम शैतान की इच्छा में चले। और इस तरह यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए पहली जगह जो लहू बहाया वो था गेत्सेमनी का बाग। उसके बाद जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह को दूसरी जगह जो है लहू, वो ये है कि यीशु मसीह को चाबुक और कोड़े से पीटा गया था। क्यों? वो किस लिए पीटा गया था? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा था कि वो हमें बीमारी से मुक्ति दिलाएगा। निर्गमन 15:26, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, यहाँ पे है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने भी रोग मैंने मिस्रियों को दिए हैं उनमें से एक भी तुम्हें ना दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यहोवा राफा है वो, कि आज्ञाओं को माने। लेकिन इस्राएलियों ने क्या किया था? डिसोबे, आज्ञा नहीं मानी थी। और यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमारा छुटकारा करने आया। उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, और जबकि उसने पुराने नियम में कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, और जो वो बीमारियां उस वक्त थी,
आज भी वही है। वी एक्सपीरियंस, हमको उन्हीं का ही एक्सपीरियंस होता है। और हजारों साल के बाद यीशु मसीह भी हमारे लिए पकड़ा गया, हमारे लिए उस पे कोड़े लगे, उस पे चाबुक से पीटा गया। किस लिए? हमारी सोच से बाहर उसके ऊपर जिस हिसाब से कोड़े पड़े, जिस हिसाब से लहू बहा उसका, क्योंकि उस वक्त चाबुक कैसा होता था, उसमें लंबी लंबी कीलें और इस टाइप से होता था कि जब मारते थे, जब वो खींचते थे तो मांस खींचा चला आता था। वो यीशु मसीह किसके लिए? हमको शैतान के चंगुल से छुड़ाने के लिए, हमारी चंगाई के लिए। अगर हम मत्ती 27 उसका 26 देखते हैं, पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया। हाँ, और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया, फिर क्रूस पर चढ़ाया गया। कोड़े लगवाए गए, ऑर्डिनरी नहीं, ऑर्डिनरी नहीं। कोड़ा पड़ा, खून के साथ मांस आया। इमेजिन, किसके लिए? आपके और हमारे लिए। वो दिया, हमारे छुटकारे के लिए उसको दिया गया। क्योंकि अगर हम पुराने नियम में देखते हैं, व्यवस्था विवरण में हम ये देखते हैं, व्यवस्था विवरण में ये है कि जब क्या होता था कि किसी भी कैदी को 40 कोड़े से ज्यादा नहीं मारे जाते थे, क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाती थी। यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए 39 कोड़े खाए। कितने कोड़े? 39 कोड़े खाए। और अगर आज की तारीख में हम देखते हैं, हमारी बीमारियों का बेस 39 बीमारियां हैं, उसके बाद और बीमारियां उससे निकलती हैं। मेन जो है, जो रूट है, 39 है। क्योंकि अगर हम यशायाह 53 उसका 5 देखते हैं, उसमें यही लिखा है ना। यशायाह 53 53 का 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के हाँ, कारण परंतु वो कौन? यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला हमारे अधर्म, जो डिसोबीडियंस, उसके कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए हमारी ही शांति के लिए ताड़ना पड़ी, उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। जो अभी हमने पढ़ा था निर्गमन 15 उसके 26 में। और आपको पता है कि जो इस संसार में 39 तरीके की जो रूट कॉज हैं, हमारी बीमारियों के 39 हैं, और यीशु मसीह ने हर प्रकार की बीमारी के लिए एक कोड़ा खाया। 39 कोड़े लगे थे, और वहां पे उसने लहू बहाया, क्योंकि कोड़े खाए हमारी बीमारी के लिए, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ये यीशु का लहू है जो आपको हमको छुटकारा देता है। तीसरी है कि यीशु को कांटों का ताज पहनाया गया था। क्या किया गया था? कांटों का ताज पहनाया गया था। वो किस लिए? क्योंकि वो आदम ने अपनी पत्नी का सुना, फल खाया, आज्ञा तोड़ी, और ये जो कांटों का ताज पहना, ये उसका रिजल्ट है कि यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहना। अगर हम उत्पत्ति 3 और उसका 18 जब हम पढ़ेंगे, वह तेरे लिए
कांटे और ऊंट कटारे हाँ, वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगे। अर्थात जब परमेश्वर ने आदम को बोला था ना कि तू धरती पे बोएगा, ऊंट कटारे निकलेंगे और तू खेत की उपज खाएगा, तब खाएगा। अर्थात वो जो ऊंट कटारे होते ना, हम लोगों ने देखा होगा ना कि एक ही उसके अंदर कितने सारे कांटे 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 होते हैं। जब आप खेत की सफाई करते हैं कितनी बार हाथों में चुभ जाते हैं। तो वो यीशु मसीह यही जानता है, और कि वही जो ऊंट और कटारे हैं ये क्या करते हैं। अगर आज हम उनको साफ नहीं करें तो वो क्या करते हैं, एक फसल का नाश करते हैं। और एक अच्छी फसल के लिए वो सब चीजें निकालनी जरूरी है। लेकिन क्या आज हम वो कर रहे हैं? अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले, जो हमने अभी 15-26 में पढ़ा था ना, निर्गमन में, आज्ञाओं पे चले, जो कुछ लिखा उसके अनुसार करें तब। लेकिन आज हम क्या उसकी आज्ञा मान रहे हैं, उसकी विधियों पे चल रहे हैं, कि आज भी हम अपनी इच्छाओं पे चल रहे हैं? वो यीशु मसीह ने आपके लिए और हमारे लिए कांटों का ताज पहना। जब यीशु मसीह को मारा गया था, उसके बाद जब उसको क्रूस पे ले जा रहे थे ना, उस वक्त उन्होंने उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया। और वो कांटों का ताज, वो लहू बहा, और वो लहू उसके चेहरे पे आया और चेहरे से नीचे बहता हुआ आया। और वो यीशु मसीह ने अपना लहू हमारी गरीबी दूर करने के लिए वो बहाया। क्योंकि अगर मत्ती 27:29, वो जो कांटों भरा ताज जो हमारे सर से उसके बह के चेहरे तक आ रहा है, वो किस लिए? गरीबी के श्राप को हटाने के लिए। मत्ती 27 उसका 29। और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सर पे रखा, मतलब उसको, हाँ ठीक है, गूंथ कर उसके सर पे रखा, और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया। हाँ, और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठड्डों में उड़ाने लगे। हाँ, और कहा, ए यहूदियों के राजा नमस्कार। है यहूदियों के राजा नमस्कार। हाँ, यानी कि वो परमेश्वर यहूदियों के राजा, वो कांटों का ताज गूंथ के उसके सर पर रखा गया। और यहां पे उस वक्त उसको कहा यहूदियों के राजा। वो यीशु मसीह ने वो जो लहू बह के उसके चेहरे पे आ रहा है, वहां पे किस लिए? जो हमारे ऊपर गरीबी का श्राप है वो हटाने के लिए। क्योंकि उन्होंने कहा यहूदियों के राजा। हालेलुया, वो जगह थी। इसलिए आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम ये देखें कि देयर इज अबंडेंट सप्लाई, बहुतायत में सब कुछ है। वो यीशु का लहू, उसका ताज जो सर पे, जो वो लहू बह रहा है, उसने अपना लहू आपके मेरे लिए बहाया कि हमारे पास किसी चीज की कमी ना हो। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है? वो बहा हुआ लहू हमको अपने ऊपर लगाना है और ये कहना है कि ये लहू हमारे अबंडेंट बहुतायत के लिए मैं लगा रहा हूं। हालेलुया। आगे जब हम चौथे स्थान पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं उसके हाथों को छेदा गया। यीशु मसीह को क्रूस पर लिटा दिया गया है। कांटों भरा ताज है, उसको क्रूस पर लिटा दिया गया है। उसके दोनों हाथों को छेदा गया, अर्थात बड़े बड़े कीले ठोके गए हैं। और वो क्या था? उत्पत्ति 1
और 26 से 28 तक हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको प्रत्येक चीज के ऊपर अधिकार दिया था, लेकिन उत्पत्ति 3 में हमने वो सब खो दिया था। हमने सब खो दिया था और आज अधिकार में ले लो। 26 उत्पत्ति 1:26 में यही कहा है, इन सबको अपने अधिकार में ले लो। कैसे? यीशु मसीह आपके और मेरे लिए वो अधिकार लेने गया, और जब वो क्रूस पे था दोनों हाथों पे कीले ठोके जा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया था? जो हमको उत्पत्ति 1:26-28 में मिला था, वो 3 में आदम और हव्वा के द्वारा हमने वो अधिकार खो दिया था, क्योंकि उनकी अपनी इच्छा शक्ति थी। और वही यीशु मसीह आज उसी अधिकार के लिए उसने अपने हाथों को क्या किया है? छिदवाया है। मोटे मोटे कीले ठोके गए हैं। ओह जीसस! और वो जो लहू बहा, उन लहू भरे हुए हाथों से आज हम उन हाथों को, उस लहू को अपने हाथ में ग्रहण करके हम क्या कहें कि जो हमने खोया है वो हम आई एम टेकिंग इट बैक, जो हमने खोया उसको वापस ले रहे हैं, क्योंकि यीशु का लहू में ताकत है, छुटकारा है। आज वो यीशु का लहू आपके और मेरे लिए, जो लहू क्रूस में उसके हाथों में बड़े बड़े कीले ठोके गए, वो हमारी अथॉरिटी को वापस दिलाने के लिए, हमारे डोमिनियन को, हमारे अधिकारों को वापस दिलाने के लिए यीशु ने आपके और मेरे लिए अपने हाथों पे कीले ठुकवाए। और आज वो न हाथों से, परमेश्वर का वचन है कि आज उन हाथों को याद करके अब जिस जगह अपने हाथ रखेंगे, दैट विल बी ब्लेस्ड। हालेलुया! वो प्रॉस्पर करेगी, क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 उसमें लिखा ना, जहां तुम हाथ रखो एवरीथिंग विल प्रॉस्पर। तुम्हारे हाथों का फल आशीषित है। वो यीशु ने आपके और मेरे लिए अपने हाथों पे कीले ठुकवाए। हालेलुया! और जो कुछ भी शैतान ने उस बगीचे में चुरा लिया था, आज वो हमको वापस मिला। हालेलुया! 5वीं जगह है जहां यीशु का लहू था। हाथ के बाद उसके पैरों को एक के ऊपर ऐसे करके मोटे मोटे कीले ठोके गए, और वो कीले, अगर हम व्यवस्था विवरण 28 उसका 13 वचन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि तुम सर हो, पूछ नहीं। और यहोवा तुझको पूछ नहीं कि सिर, और यहोवा तुझको पूछ नहीं वरन सिर बनाएगा, सिर ही ठहराएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया था? हमने डिसोबीडियंस की वजह से, अर्थात आज्ञा ना मानने की वजह से हमने ये प्रॉमिस खो दिया था। और यहां पे जब उसका पैरों में क्रूस पे ठोके गए हैं उस लहू की वजह से, आज वो वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 11 उसका 24 वचन, तुम अपने जिस स्थान जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़ेंगे, वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे। हालेलुया! वो सब तुम्हारे। इस वजह से यीशु मसीह ने आपके और हमारे लिए वो क्रूस पे जब उसके पैर ठोके गए, वो जो लहू बह रहा है वो है जब वो उसके पैरों पे गए तो उस लहू ने क्या किया था? जो हमने अपने अधिकार खो दिए थे, यीशु ने अपना लहू बहा के आपके और हमारे लिए वापस ले लिए। इसलिए कहा,
जिस दिन स्थान पर तुम्हारे पैर के तलवे पड़ेंगे वो तुम्हारा हो गया। ये हम कह सकते हैं कि उसके बहुमूल्य लहू ने मुझे मेरा वो स्थान दिला दिया है जो यीशु ने हमारे लिए रखा है। उसके बहुमूल्य लहू ने मुझे वो स्थान दिला दिया है, वो स्थान दिला दिया जो यीशु ने मेरे लिए रखा है, परमेश्वर के राज में मेरे लिए रखा है, जो परमेश्वर के राज में मेरे लिए रखा है। हालेलुया। इसीलिए यहोशू 1:3 में भी यही लिखा है कि जहां जहां तू पैर रखेगा वो तेरी हो जाएगी। अब ये टाइम है, ये समय है कि हम अपनी सीमाओं को क्लेम कर रहे हैं, टेरिटरीज को क्लेम करें। वो परमेश्वर और वो जो भी शैतान ने चुरा लिया है, स्टार्ट कॉलिंग बैक। कहिए कि मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो जो भी हमारी सीमाएं, हमारी टेरिटरी जिसके ऊपर शैतान ने अपना अधिकार रखा है, मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जो बहा हुआ लहू, उसके द्वारा मैं उसको वापस लेता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू, पैरों में का छेदा हुआ वो लहू हमको हमारे पुराने स्थान को वापस दिला रहा है। टेक डोमिनियन, अधिकार लीजिए अपना शहर, अपना रीजन, सब अधिकार लीजिए। छठी जगह है कि वो था जब हम पढ़ते हैं कि सिपाही ने क्या किया था, यीशु मसीह के साइड में भाला घोंपा था। और वो क्या था कि ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हम क्या करते हैं कि कई जगह हमको नुकसान हो गया है कि शैतान आया, उसने हमारा दिल, शैतान ने हमारे दिल को तोड़ा। वो है, और वो कैसे है, तब कई बार कहते हैं ऐसा लगता है मेरा दिल टूट रहा है। ये किसने किया? शैतान ने। और जब यीशु मसीह के भाला मारा गया तब क्या हुआ? वहां से खून और पानी निकला। लेकिन उस भाले ने यीशु मसीह के हृदय को घायल नहीं किया। यीशु मसीह के हृदय को घायल नहीं किया था। उसने यीशु मसीह के हृदय को घायल नहीं किया। और ये जो लहू और पानी था वो तीव्र वेदना के कारण बहा था। और मेडिकल हिस्ट्री में बताते हैं कि जब हम इतने ज्यादा तीव्र वेदना में होते हैं तो हमारा जो हृदय है, हमारा हृदय के चारों तरफ पानी बन जाता है। क्या बन जाता? पानी। तो जब उसने भाला मारा तो लहू और पानी निकला, यीशु का हृदय नहीं छेड़ा। और यीशु मसीह ने किसके लिए किया? कि आपने उसके हृदय में हमारे लिए, कि हमारा छुटकारा हो। जो परमेश्वर का प्रेम था, वो जो चुरा लिया गया था, वो यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए उस भाले के द्वारा उसने रिगेन किया है। इसलिए अगर हम लूका, और ये हमारे दिल को हील करने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि जब हम लोगों को क्षमा कर रहे हैं, क्षमा करना। क्योंकि आज जब हम बोलते हैं क्या तुमने उसको क्षमा किया, वेदना है। अगर हम लूका की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 18-19 पढ़ें, लूका 4 उसका 18-19, लूका 4:18-19। हाँ,
प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, अभिषेक किया है। हाँ, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। ये यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री बताई, अर्थात परमेश्वर का आत्मा मुझ पे है। क्योंकि सेवकाई क्या थी? हाँ, सेवकाई का है। और ये कैसे है? क्षमा जब हम करते हैं तब, और वो जो लहू और पानी बहा, उसको हम वी कैन क्लेम बैक, उसको हम अपने लिए, अपने हृदय के लिए क्लेम करें, वापस करें, और हम उसके बाद हम परमेश्वर के जॉय में चल सकते हैं, आनंद में। इसीलिए तो कहते हैं, वो है ना कौन सा गाना, उसका आनंद है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी। प्रभु के आनंद मेरी ताकत है। वो जो लहू जब उसकी साइड में वो भाला घोंपा किया, वो लहू और पानी निकला था। इसलिए हम ये कहेंगे कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। 7वीं जगह है जहां यीशु मसीह का लहू बहा, और वो क्या है? वो है कि हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं कितनी जगह हर्ट होती है। जब हमारी इमोशंस के उससे नहीं काम होता ना, तो हम कितना हर्ट होते हैं, कितना व्याकुल होते हैं, हमको अजीब सा लगता है। और वो यीशु मसीह ने क्या कहा, और वो क्या है? जो हमारा इनर मैन है, अंतर्मन, कितना दुख होता है अगर हमारी भावनाओं के अनुसार कार्य नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय आवर फीलिंग, हम विश्वास से चलते हैं, अपनी भावनाओं के द्वारा नहीं। और इसीलिए अभी जब हमने यशायाह 53 उसका 5 में ये पढ़ा था ना, कि ब्रूज किया गया, उसे घायल किया, खींचा गया। जब लोहे का वो कोड़ा पड़ा तो ऐसा खींचा गया, अर्थात वो जो अंदर तक लहूलुहान हुआ। इसीलिए है ना, जब वो जो लहूलुहान, वो जो अंदर तक, ये क्या दिखाता है कि पिता, ये आवर जनरेशनल के सिर पाप जो 3री से 4थी पीढ़ी तक आते हैं, ये वो दिखाता है, वो जो हमारे इमोशंस को हर्ट करते हैं। इसीलिए है ना कि हम कहते हैं ना कि जनरेशनल कर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी चले हुए पाप। लेकिन यीशु मसीह ने वो जब उसके खींचा गया, वो आज हमको उसे छुड़ाने आई है। आज बहुत सारे लोग हैं, आज आप देखिए, बाहर से तो खुश दिख रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको पीड़ा है। दे आर सफरिंग, उनको पीड़ा है। और ये किस लिए है? कि जो उनका इनर मैन है, आंतरिक मन में, वो जो रुकावट है। लेकिन ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए और हमारे लिए ब्रूज किया गया, कोड़े पड़े, पीड़ा सही, जिससे कि हम अंदर से चंगे हो जाएं, चंगाई प्राप्त करें। और आज उसी ही लहू की वजह से हम चंगाई प्राप्त करते हैं, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, यानी कि बाहरी रूप से, आत्मिक रूप से, और हमारे इमोशनली। तो वो जो यीशु मसीह का लहू आज के दिन 7 जगह बहा, वो ये दर्शाता है कि वो यीशु मसीह का लहू हमारे छुटकारे के लिए है। जो अभी हमने पढ़ा था ना, यीशु ने कटोरा लिया और ये कहा कि ये मेरा लहू है
जो एक तुम्हारे लिए एक नई वाचा है। हालेलुया। चलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद वो ये है, नई वाचा है हमारे आपके लिए। हम धन्यवाद करते हैं उस लहू के लिए। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। आज इस गुड फ्राइडे में जो पिता परमेश्वर आपने हमारे छुटकारे के लिए तैयारी करी, पिता परमेश्वर हम उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर उसी लहू से, उस कोड़े खाने से हमारी चंगाई हो गई, हमारा छुटकारा हो गया। पिता परमेश्वर प्रत्येक सुनने वाले, देखने वाले प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर आपको कमिट करते हैं। और पिता परमेश्वर ये जो वचन है पिता परमेश्वर उनके अंदर कार्य करने वाले बने, उनका छुटकारा, उनकी चंगाई, इनके हर जहां जहां उनको पीड़ा है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, फिजिकल हो, इमोशंस भी हो, पिता परमेश्वर उन सबसे उनको छुटकारा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर में हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।